रजिया सुल्तान का जीवन परिचय। रजिया सुल्तान 1205-1240 भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण महिला शासक थी। उनका पूरा नाम रजिया अल-दीन था और वे दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला सुल्तान बनी। वह गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक की पोती और शम्सुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान का शासनकाल महिलाओं के लिए सत्ता में आने की संभावनाओं को दिखाने वाला एक अनोखा उदाहरण था, विशेष रूप से उस युग में जब महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। रजिया सुल्तान का जन्म 1205 में हुआ था। उनके पिता शम्सुद्दीन इल्तुतमिश ने उन्हें अन्य राजकुमारों की तरह शाही शिक्षा दी। उन्होंने युद्ध कौशल, राजनीति, प्रशासन और इस्लामिक शिक्षाओं में महारत हासिल की। उनके पिता ने शुरू से ही रजिया की प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता को पहचाना और वे उन्हें अपने पुत्रों से अधिक योग्य मानते थे। रजिया बचपन से ही तेज बुद्धि और साहसिक स्वभाव की थी। वह घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी में निपुण थी और उन्होंने अपने पिता के प्रशासन में भी अहम भूमिका निभाई। उनके पिता इल्तुतमिश ने अपने पुत्रों की तुलना में रजिया को अपना उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया, क्योंकि उन्हें रजिया की नेतृत्व क्षमता पर विश्वास था। रजिया सुल्तान 1236 में दिल्ली की गद्दी पर बैठी। उनके शासनकाल को साहसिक और निर्णायक कदमों के लिए जाना जाता है। वह दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला सुल्तान बनी। उनके शासनकाल की शुरुआत चुनौतियों से भरी हुई थी, क्योंकि उनके भाई रुकनुद्दीन फिरोज के समर्थक और सल्तनत के कई अमीर उनके विरुद्ध थे। लेकिन रजिया ने अपनी कुशल नेतृत्व क्षमता और जनता के समर्थन के बल पर अपनी स्थिति मजबूत की। रजिया सुल्तान ने अपने शासनकाल के दौरान कई सुधार किए। उन्होंने शासन में न्याय और समानता को प्राथमिकता दी। वह चाहती थी कि उनके शासनकाल में सभी धर्मों और जातियों के लोग समान अवसर प्राप्त करें। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की और अपने दरबार में कई योग्य व्यक्तियों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया, चाहे उनका सामाजिक दर्जा कुछ भी हो। रजिया ने तुर्की रिवाजों के खिलाफ जाकर पुरुषों की तरह वस्त्र पहनने शुरू किए और सार्वजनिक रूप से सेनाओं का नेतृत्व किया। उन्होंने पर्दा प्रथा को त्याग दिया, जो उस समय की इस्लामिक परंपरा के विपरीत था। उनका यह कदम उस समय के समाज में महिलाओं के लिए स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक बना। रजिया के शासनकाल के दौरान उन्हें कई आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। दिल्ली सल्तनत के कई अमीर उनके शासन से असंतुष्ट थे और उन्हें सत्ता से हटाने की योजना बना रहे थे। इसके अलावा, उनके तुर्की गुलाम अमीर उनकी शक्ति और स्वतंत्रता से असहज थे। रजिया के सबसे प्रमुख संघर्षों में से एक उनका अपने अमीरों के साथ टकराव था। जब उन्होंने अपने दरबार में एक हबशी गुलाम याकूत को उच्च पद पर नियुक्त किया, तब अमीरों में असंतोष फैल गया। कुछ अमीरों ने इसे सहन नहीं किया और उन्होंने रजिया के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। इसी दौरान रजिया और मलिक अल्तुनिया, जो भटिंडा का गवर्नर था, के बीच संघर्ष भी शुरू हो गया। हालांकि बाद में उन्होंने अल्तुनिया से विवाह कर लिया, लेकिन इसने उनके राजनीतिक जीवन को और जटिल बना दिया। रजिया सुल्तान का शासनकाल केवल 4 वर्षों तक चला। 1240 में उन्हें अपने ही अमीरों के षड्यंत्रों और राजनीतिक विरोधियों के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा। उन्हें कैद कर लिया गया और सत्ता से हटा दिया गया। हालांकि उन्होंने सत्ता पुनः प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सकी। रजिया की मृत्यु 1240 में एक संघर्ष के दौरान हुई। उनकी हत्या के पीछे उनके विरोधियों और सत्ता संघर्ष की भूमिका थी। उनकी मृत्यु के साथ ही भारत की पहली महिला शासक का युग समाप्त हो गया, लेकिन उनकी साहसिक और प्रेरणादायक यात्रा हमेशा इतिहास में दर्ज हो गई। रजिया सुल्तान की विरासत भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उन्होंने साबित किया कि महिलाएं भी नेतृत्व कर सकती हैं और एक सफल शासक हो सकती हैं। वह केवल एक सुल्तान नहीं थी, बल्कि महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रता की प्रतीक भी बनी। उनका शासनकाल अल्पकालिक था, लेकिन उन्होंने जो साहस और नेतृत्व दिखाया, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बना रहेगा। रजिया सुल्तान को भारतीय इतिहास में एक मजबूत और साहसी महिला के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने अपनी पहचान बनाई और सामाजिक बाधाओं को तोड़ा। उनकी कहानी आज भी महिलाओं के सशक्तिकरण और नेतृत्व की क्षमता का प्रतीक बनी हुई है।